Hello class first students. Now today is your English class, and in our previous classes I already had taken the revision of 2 parts. हमारी पिछली क्लासेस में मैं रिवीजन के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ, and in that revision we had completed 21 questions. Now from today I am going to rest of revisions. आज से हम हमारा जो और बचा हुआ रिवीजन है वो कंप्लीट करेंगे, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेक द रिवीजन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22. आज हम क्वेश्चन नंबर 22 से रिवीजन स्टार्ट करेंगे. 21 तक के क्वेश्चंस मैं आपको पिछली क्लासेस में रिवाइज करवा चुकी हूँ. आज क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द रिवीजन. क्वेश्चन नंबर 22. राइट द नेम of days of week. In this question you have to write the name of days of week. यहाँ आपको days of week के नेम लिखना है. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Okay. Now next question number 23. Write a or an before the words given below. नीचे जो वर्ड्स दिए हैं इन वर्ड्स के पहले आपको ए और एन आर्टिकल का यूज करना है. मैंने आपको जब ए और एन आर्टिकल्स वाली क्लास ली थी तब मैंने आपको पढ़ाया था कि हम ए कहाँ यूज करेंगे और ए एन का यूज कहाँ करेंगे. जब कोई ऐसा वर्ड हमारे पास हो जो किसी वॉवेल से स्टार्ट होता हो, मीन्स उसका जो बिगिनिंग लेटर है, किसी वर्ड का बिगिनिंग लेटर कोई वॉवेल हो, मीन्स ए, ई, आई, ओ और यू, इनमें से कोई लेटर फर्स्ट में हो, तब हम उसके पहले क्या यूज करते हैं? ए एन एन. और अगर इन किसी वर्ड्स का बिगिनिंग लेटर, स्टार्टिंग वाला लेटर वॉवेल न होकर कोई कॉन्सोनेंट हो, मीन्स बी, सी, डी, एफ, जी, एच, लाइक दैट, मीन्स वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर अल्फाबेट का कोई और लेटर स्टार्टिंग में हो, तब हम उसके पहले क्या यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं. Now look in these words. AEROPLAN, एरोप्लेन. अभी जो एरोप्लेन वर्ड दिया है इसका फर्स्ट लेटर हमें क्या दिया गया है? ए. और ए क्या होता है? वॉवेल होता है. तो हम इस वॉवेल के पहले क्या यूज करेंगे? ए एन एन. नेक्स्ट वर्ड है FROG, फ्रॉग. अब इस फ्रॉग वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है, बिगिनिंग लेटर है, इट इज एफ, एंड एफ इज अ कॉन्सोनेंट, नॉट अ वॉवेल. एफ जो होता है वह कॉन्सोनेंट होता है, वॉवेल नहीं होता है. तो हम इस वर्ड के पहले क्या यूज करेंगे? ए, क्योंकि हम अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तब हम ए यूज करते हैं, और जब वह वर्ड किसी वॉवेल से स्टार्ट होता है तब हम ए एन यूज करते हैं. ओके. एन एरोप्लेन, अ फ्रॉग, एन आइसक्रीम, एन अम्ब्रेला, अ टेबल, एन एग, एन आउल, a pen, a picnic, an axe, an inch, a mat. Now the next question number 24 is change the following words to many. यहाँ पर आपने को जो वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें मैनी में चेंज करना है, मीन्स यहाँ पर प्लूरल्स बनाना है. जब हमने प्लूरल्स वाली क्लास पढ़ी थी तब मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने के लिए उसमें एस या ई एस लगाया जाता है और उस वर्ड का प्लूरल बनाया जाता है. सिंगुलर का मतलब होता है हमारे पास कोई भी एक चीज होना, मीन्स वी हैव ओनली वन थिंग, दैट इज कॉल्ड singular. And if we have more than one, means 2, 3, 4, then it is called plural. जब हमारे पास एक से ज़्यादा थिंग्स होती हैं तब इसे प्लूरल कहते हैं. और किसी भी वर्ड का प्लूरल बनाने के लिए उस वर्ड के लास्ट में एस या ई एस लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द BALL, बॉल. यहाँ हमारे पास BALL बॉल लिखा है. एंड व्हेन वी मेक द प्लूरल ऑफ दिस बॉल देन वी पुट एस एट द एंड ऑफ दिस बॉल. जब हम इस बॉल का प्लूरल वर्ड बनाएंगे तब हम इस बॉल में लास्ट में एस को लगा देंगे और प्लूरल बनेगा BALLS, बॉल्स. बॉल, बॉल्स, पेंसिल, पेंसिल्स, टेबल, टेबल्स, बुक, बुक्स, मैट, मैट्स, डॉल,
dolls, train, trains, shoe, shoes, boy, boys, tap, taps. Okay. Now next question number 25. Fill in the blanks with is and are. यहाँ हमें is और are का यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है. अब हम is कहाँ यूज करेंगे और are कहाँ यूज करेंगे? When we are talking about only a single person or thing. जब हम सिर्फ किसी एक पर्सन और एक थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसके अलावा शी, ही और इट, इन सब के साथ में ये सारे सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं और इन सब के साथ में हम क्या यूज करते हैं? is, is. But when we are talking about the more than one person or thing, जब हम एक से ज़्यादा पर्सन और थिंग्स के बारे में बात करते हैं, then we need to put are. तब हम वहाँ पर आर यूज़ करेंगे. ये प्लूरल नाउन्स होंगे और साथ में दे, यू. और जब हम कोई प्लूरल वर्ड दिया हो तब उनके साथ में भी आर का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ डांसिंग. शी के साथ हम इज़ यूज़ करेंगे. ही इज़ अ डॉक्टर. ही के साथ भी इज़ यूज़ किया जाएगा. इट इज़ अ बॉक्स. इट के साथ भी इज़ लगाया जाएगा. दे आर प्लेइंग. अब यहाँ जो दे लिखा है उसके साथ में हम आर लगाएंगे क्योंकि दे प्लूरल वर्ड बन जाता है. दे आर प्लेइंग. यू आर राहुल. रवि इज प्लेइंग. द बॉयज आर स्विमिंग. यहाँ जो बॉयज वर्ड दिया है, दिस बॉयज वर्ड इज प्लूरल फॉर्म ऑफ बॉय. ये बॉयज वर्ड जो दिया है वह बॉय का प्लूरल फॉर्म है और इसलिए प्लूरल्स के साथ में हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं? आर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स. हम एक्शन वर्ड्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं. एक्शन वर्ड्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिनसे किसी काम के होने का हमें पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल, वॉकिंग, रीडिंग, ईटिंग, प्लेइंग, जंपिंग, रनिंग, गोइंग, कुकिंग, वॉशिंग, ब्रशिंग, मोपिंग, लाइक दैट. तो ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें किसी काम के होने का पता चलता है तब वह एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं. नाउ द फर्स्ट इज ही वॉक्स टू स्कूल एवरी डे. वह रोज स्कूल जाता है. इस सेंटेंस में वॉक्स जो है एक्शन वर्ड होगा बिकॉज वॉकिंग हो रही है. नेक्स्ट, नेहा इज रीडिंग अ बुक. इन दिस सेंटेंस दिस रीडिंग वर्ड इज अ action word. I want to eat pizza. Eat action word है. They are playing in the park. Playing word is also an action word. Do not run on the road. Here this run is an action word. We write with a pencil. हम पेंसिल से लिखते हैं. इस वर्ड के अंदर राइट वर्ड एक एक्शन वर्ड होगा. Next, question number 27. Fill in the blanks to make words ending with double L, double F and double S. यहाँ नीचे जो वर्ड्स दिए हैं इसमें आपको डबल एफ, डबल एल और डबल एस लगाकर नए वर्ड्स बनाना है. His, ball, cross, dress, chess, cuff, bull, fall and cliff. The next question number 28. Answer the following question with yes it is or no it is. यहाँ आपके सामने कुछ पिक्चर्स बनी हुई है. इन पिक्चर्स को देखकर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. इज इट अ जग. यहाँ जैसे ये जग की पिक्चर है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या यह जग है. अब यू हैव टू सी दिस पिक्चर देन यू विल राइट द आंसर्स. यहाँ आपको पिक्चर्स देखना है फिर आपको आंसर लिखना है. द फर्स्ट सेंटेंस इज इट इज अ जग. नाउ लुक हियर, दिस इज अ जग. यस इट इज अ जग. सो यू हैव टू राइट हियर यस इट इज. नेक्स्ट इज इट अ बर्ड. क्या यह एक बर्ड है? नाउ लुक दिस पिक्चर एंड टेल मी, इज इट अ बर्ड? नो, इट इज नॉट अ bird. It is a
fish. So you will write here no, it is not. Next, is it an apple? क्या यह एक apple है? Yes. So you have to write here yes, it is. Is it a ball? Here, look here. This is a ball. No, it is a tree. So you write here no, it is not. मीन्स आपको पिक्चर्स देखना है. अगर पिक्चर्स वही है तो आपको yes it is लिखना है, और अगर पिक्चर्स वह नहीं दी है जिसके बारे में पूछा गया है तो आप लिखेंगे no, it is not. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. फिल इन द ब्लैंक्स विथ double E और double O to make meaningful words. यहाँ जो वर्ड्स लिखे हैं इनमें कुछ ब्लैंक स्पेस आप छूटी हुई है. इन स्पेसेस में आपको करेक्ट वर्ड लिखना है double O, double E या double S. नाउ द फर्स्ट वर्ड इज MOON, moon, ZEEP zip, GREEN green, SEE sit, COOK, cook, SPOON spoon, SLEEP sleep, BOOK book and FOOD food. We also give names to places. Circle the names of places. यहाँ नीचे जो वर्ड्स दिए हैं नाउन वाले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का जो नेम होता है उसे नाउन कहा जाता है. एंड इन दैट चैप्टर, इस चैप्टर में हमने नेमिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा था. मीन्स किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नेम को नेमिंग वर्ड कहते हैं. Now in this question you have to circle all the names of places. ऐसी places का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ हम जा सकते हैं. by walking और by a vehicle, हम पैदल या व्हीकल से वहाँ पर जा सकते हैं. then it is called a place. Okay, now you have to read all these words and find out the names of places, then circle them. Fish, fish is not a place. Apple is also not a place. Palace, palace का मतलब होता है महल जहाँ हम जा सकते हैं. So it is a naming word. Then goat, home, home भी place होगा तो you have to circle this home. Then jar, cake, kennel, kennel is also a place. Next barn, barn भी place होती है. Den, den भी place होती है. Hat और garden, garden is also a place. Then horse, pond and hospital, pond और hospital भी places के name है. Okay, now you all have to revise these all question answers and note down these questions in your worksheet copy. आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझना है, इनको अपनी वर्कशीट्स वाली कॉपी में नोट डाउन करना है और लर्न करना है.